धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ऐसा नहीं है कि कोरोना सिर्फ हरिद्वार में चल रहे कुंभ के जरिए ही साधुओं में फैल रहा है, कहीं और से भी साधुओं में फैल रहा है। उज्जैन से आपके सामने दो तस्वीरें रखने जा रहा हूं। यहां पिछले 2-3 दिनों के दौरान 2 साधुओं की मौत हो चुकी है और मीडिया इस पूरे मामले पर खामोश बना हुआ है। पर मुझे लगता है कि उज्जैन की खबर पे जाऊं उससे पहले आपके सामने कुछ और चीजें रखना ज्यादा बेहतर होगा। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत हों, तमाम लोग हों, वो कह रहे हैं कोरोना नहीं फैल सकता है कुंभ से। जानते हैं क्यों? क्योंकि देवप्रयाग के बीच में कुंभ चल रहा है, यहाँ माँ गंगा का अविरल जल बह रहा है, इसलिए यहाँ कोरोना नहीं फैल सकता। ये खुले में है, बंद नहीं है तबलीगी जमात की तरह कि एक रजाई में 2-2 घुस के सो रहे हैं, एक एक के ऊपर चढ़ के एक सो रहा है। इस तरीके से नहीं है, बंद कमरे नहीं, खुला है, यहाँ वायरस रुक नहीं सकता, वायरस फैल रहा है। लेकिन मैं आपके सामने बंद कमरे का हाल रखने जा रहा हूं साहब। बंद कमरे का हाल मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रहा है। समझ गए होंगे ना, महाकाल ज्योतिर्लिंग की मंदिर की मैं बात करने जा रहा हूं, लेकिन फिर आपको रोकूंगा, वो तस्वीर आपके सामने रखूं कि वहां से क्या आ रही है। ये जानकारी भी आपको देना ज़्यादा बेहतर होगा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील जरूर की, लेकिन उस अपील का कोई खास असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निरंजनी अखाड़ा अपने आप को अलग कर चुका है, आनंद अखाड़ा अपने आप को अलग कर चुका है और निर्वाणी अखाड़ा अपने महामंडलेश्वर कपिल देव दास की मृत्यु के बाद जो कोरोना से हुई थी देहरादून में, खुद को अलग कर चुका है। लेकिन बावजूद उसके अभी भी अखाड़े वहां जमे हुए हैं और जो बैरागी अखाड़ा उसने साफ कर दिया है कि 27 तारीख को जो उसका शाही स्नान है वो उसे करे बगैर वहां से नहीं हटेगा। सरकार भी इस तरीके की कोई कोशिश नहीं कर रही है कि वक्त से पहले कोरोना के चलते कुंभ को समाप्त करा दिया जाए या कुछ उसमें कमी लाने की कोशिश की जाए, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 4 धाम यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली है जी, उसे कैसे चालू किया जाएगा। बाबा बर्फानी की तस्वीरें आने लगी हैं, वहां तक लोग क्यों कर जाएंगे, क्यों करना जाएंगे, क्या रास्ता बनेगा, क्या व्यवस्था बनेगी, इस पर विचार किया जा रहा है। तो अब आपके सामने हाल रख देते हैं महाकाल का। भाई वहां तो हरिद्वार में खुला है सब कुछ, वहाँ तो नहीं फैल सकता, बंद कमरे से फैल सकता है। तो इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने ये स्क्रीन पर रख रहा हूँ। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के जो पुजारी हैं उनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। जी हाँ, नई दुनिया अखबार की ये खबर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एवं किसी छोटे मोटे अखबार के हवाले से खबर नहीं रख रहा हूँ। ये अलग बात है कि भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर को नहीं दिखा रहे हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के जो पुजारी हैं जिनका नाम हमारे पास है महेश उत्साद, उनकी मौत हो चुकी है। करीब 20 दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद से उनका इलाज चल रहा था उनका माधवनगर स्थित अस्पताल में। अब उनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि ये दूसरी मौत हुई है। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दूसरे पुजारी की मौत हुई है। इससे पहले किस पुजारी की मौत हुई है ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे रख देते हैं। 10 अप्रैल की खबर है। इसके मुताबिक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के जो पुजारी हैं जिनका नाम हमारे पास है चंद्र मोहन गुरु उर्फ काका, उनकी मौत हो गई थी। वो भी कोरोना पीड़ित थे और उसके बाद उनको इंदौर के एक निजी अस्पताल यानी कि प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद जानते हैं क्या हुआ था? आज वाले जो महेश उत्साद की मौत हुई है उसके बाद क्या होगा हमारे पास जानकारी अभी नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद क्या हुआ था वो थोड़ा सा जान लीजिए। उनकी मौत के बाद नियमानुसार उनका जो अंतिम संस्कार किया जाना था वो किया जाना था त्रिवेणी शमशान घाट पर। जो त्रिवेणी शमशान घाट है उसको कोरोना के जो मरीज़ हैं जिनका एक्सपायर हो जाते हैं उनकी डेड बॉडी को जलाने के लिए वहाँ व्यवस्था कर रखी है। लेकिन तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया चकर तीर्थ शमशान घाट पर। अधिकारियों से पत्रकारों ने सवाल पूछा, भैया ऐसा क्यों करा रहे हो? तो अधिकारियों ने कहा मास्क लगा रखा, बोलना मना है, मतलब अपना मुंह बंद रख लिया अधिकारियों ने। इसके अलावा खबर आ रही है, ये भी नई दुनिया के हवाले से आपके सामने रख रहा हूँ, कि कई और पुजारी जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। लेकिन इस सबसे बचने के लिए पुजारी क्या कर रहे हैं? भाई उनकी तरफ से भी तो कोशिश की जानी चाहिए ना। तो 70 से अधिक पंडित बताए जा रहे हैं वो इस वक्त
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में मौजूद हैं और वो वहाँ पर अतिरुद्ध महायज्ञ कर रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो कोरोना को ख़त्म करने की ऊपर वाले से प्रार्थना दुआ जो भी है वो कर रहे हैं। लेकिन महामंडलेश्वर की मौत के बाद, यानी कि कपिल देवदास की मौत के बाद, इन दो साधुओं की मौत, दो पुजारियों की मौत, और वो भी एक बंद हॉल से, ये बता रहा है कि कोरोना कहीं भी रुक नहीं रहा है। लेकिन अब किसी में दम तो है नहीं जी, तबलीगी जमात की तरह बवाल मचा ले, निज़ामुद्दीन मरकज़ की तरह बवाल मचा ले, ये तो बोलने की औकात किसी की है नहीं, क्योंकि उसे अपनी औकात का अंदाज़ा है कि बोल क्या रहा है। वो किसी समुदाय विशेष पर, जाति विशेष के लोगों पर ही गुर्रा सकते हैं। तो ये एक ताज़ा अपडेट था, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराऊं, बता दिया आपको। अच्छा बुरा जो भी लगाओ, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।